आप जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं अमीश भाई, इन सारे केसेस में आप हमको बताइए कि किस केस में सीबीआई ने, किस केस में पुलिस ने, किस केस में इस तरीके से बदनाम करने की साजिश की और किस केस में एफआईआर नहीं थी। इकलौता ये ऐसा केस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तो आप लगा रहे हैं लेकिन एफआईआर नहीं है, और बगैर एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आरोप लगाने का कोई मतलब, क्योंकि क्रिमिनल केस है, आप भी जानते हैं इस चीज को। कहते हैं ना कि आज हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा और जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों से पर्दा क्या नाम डालने के लिए, नाकामियों पर, महंगाई पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, भय पर, इस तरीके के केसेस को जो 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के समय में बंद हो गया था, उस केस को दोबारा से ला रहे हैं। जो उस केस में एक नए पैसे का कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आपने बोला स्वर्गीय अरुण जेटली का जिक्र किया, आपने बोला स्वर्गीय अरुण जेटली के दौर में ये केस बंद हो गया था। अब बंद कब हुआ था केस? क्योंकि कोर्ट में भी आप लोग गए इस पूरे मामले को लेकर कि जांच रुक जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच में रोक नहीं लगाई। ये बात भी सत्य है। जांच का तो हम स्वागत करते हैं, तो जांच ही तो हो रही है। जांच में नहीं, जांच तो आप जितनी करनी है करिए, जांच करने की मनाही नहीं है। बहुत बड़ी स्टोरी आ रही है, मैं सुरेंद्र राजपूत आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है, उसके ऊपर आपसे रिएक्शन लूंगा। सोनिया गांधी से कल भी पूछताछ होगी, हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सोनिया गांधी को कल भी ईडी दफ्तर जाना होगा, और राहुल गांधी से 5 बार ही पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी को कल भी ईडी ने बुलाया है। सुरेंद्र राजपूत, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, कल भी सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर जाना होगा। ये पूछताछ आगे बढ़ रही है। ये फर्स्ट रिएक्शन सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल पूछताछ करे, अब तो हम कर का बिल्कुल, अगर ईडी जितनी बार समन देगी, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक चीजों को मानने वाले लोग हैं। संविधान हम लोगों का बनाया हुआ है, महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही है संविधान बनाने में। लेकिन जिस तरीके से सत्ता की एजेंसियां को दुरुपयोग सत्ताधारी दल के द्वारा किया जा रहा है, लोगों को नाहक बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, अपने समर्थक लोगों के द्वारा बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, इसका विरोध होता था, होता है और होता रहेगा। हमारा तो अब कंफर्म्ड हो गया है, अब कंफर्म्ड हो गया है कि सोनिया गांधी से कल दूसरी बार, कल एक बार फिर पूछताछ होगी। उससे पहले आज दूसरी बार पूछताछ हुई थी। ये कंफर्म्ड हो गया, कल फिर पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी जी से। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु त्रिवेदी, सरकार आपकी है इसलिए आप सब कुछ करेंगे, देश के राजा का हुक्म है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कहा, उन्हीं के वक्तव्य से लेता हूं। उन्होंने कहा 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने रोक दिया था। पूरा सत्य भी बताइए। यह विषय अक्टूबर 2013 में प्रारंभ हुआ था, जब हमारी सरकार नहीं थी। नंबर 2, यह विषय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका से प्रारंभ हुआ था, सरकार के द्वारा नहीं। तो सारी की सारी चीज की शुरुआत हमारी सरकार आने से पहले न्यायालय के द्वारा हुई। आपके वक्तव्य के अनुसार सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली, मगर नंबर 3 तथ्य यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ही यह कहा कि इस पे जांच होगी। और चौथी बात यह है कि जो बेल लेनी पड़ी सोनिया जी को, राहुल जी को, वो उच्च न्यायालय के आधार पर लेनी पड़ी। लेकिन देखिए, तो अशोक गहलोत कह रहे हैं आतंक मचा रखा है, ईडी ने आतंक मचा रखा है। और ये अशोक गहलोत की बात नहीं है, ये कई विपक्ष के नेता बोल रहे हैं ईडी ने आतंक मचा रखा है, जिसको मन करता है बुला लेती है। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि ईडी की जांच क्या कांग्रेस के किसी पहले नेता पे हो रही है क्या? चिदंबरम जी पर भी तो हुई, तमाम बड़े नेता, तब क्यों नहीं इतना बवाल मचाया गया? राहुल गांधी जी ज्यादा बड़े नेता हैं। आतंक तो इन्होंने मचाने का प्रयास किया कि जांच के दौरान आगजनी तक हुई, उपद्रव हुआ, पिछली बार तोड़फोड़ तक हुई। यानी जांच एजेंसियों को आतंकित और दबाव में लेने का यह प्रयास इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आपको यह पता होता है कि आपका तथ्य मजबूत नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं हमारे नेताओं पे, और जो आप बोल रहे थे वो शायद आपका अपना अनुभूत प्रयोग बोल रहा था। व्यर्थ के झूठे आरोप आपने हमारे तमाम नेताओं पे लगाए, पर हमने ईमानदारी के साथ भारत की व्यवस्था में रहते हुए न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट पाई। आपने मोदी जी के ऊपर जो कुछ किया था, अभी निचले कोर्ट से शुरू होकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब साफ।
जो कुछ अमित शाह जी के लिए हुआ था, आपके दौरे हुकूमत में उसका उत्तर आ गया था। याद करिए 1992 में ढांचा गिरने के बाद अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, सबको कुछ धेला भर नहीं साबित कर पाए 15-16 साल में। सब साफ, संघ पे 3-3 बार प्रतिबंध लगा, सब साफ, मगर एक बार भी हमने क्या बवाल मचाया? आप बवाल तो छोड़िए, मोदी जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार तक बताए गए, हमने कभी नहीं किया और ईमानदारी से निकले। परंतु आप न सिर्फ बवाल मचा रहे हैं बल्कि एजेंसीज को आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह भारत का एक ऐसा विचित्र केस है जिसमें पब्लिक मनी नहीं, पार्टी के अध्यक्षीय नेतृत्व के द्वारा पार्टी के मनी का अधिग्रहण, पार्टी की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया। और एक ऐसा विचित्र केस है कि जिस कंपनी के पास 3,500 करोड़ की संपत्ति है, वो 90 करोड़ का कर्जा नहीं चुका पाई, जो किसी भी दर्शक के गले के नीचे उतरना संभव नहीं। सुरेंद्र राजपूत, सिर्फ चलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन विपक्ष की कई पार्टियां और नेता कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता की ईडी से पूछताछ हो रही है तो वो मीडिया के लिए बड़ी खबर हो गई है, और बाकी किसी नेता के साथ होती है तो वो बड़ी खबर नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि संजय राउत से भी ईडी की पूछताछ हो रही है, टीएमसी की भी कई नेताओं से ईडी की पूछताछ हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप बवाल मचा रहे हैं, जो ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए अमीश भाई, मीडिया किसकी खबर बना रहा है, किसकी खबर नहीं बना रहा है, ये तो आपको अपने गिरेबान में झांक करके जवाब देना पड़ेगा। मीडिया के सवाल का तो मीडिया ही जवाब देगी कि किसकी खबर आप बना रहे हैं, किसकी नहीं बना रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन आपको बवाल लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कुकृत्य थे, जब नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ होती थी हमारे दफ्तरों में, ईडी के दफ्तरों में, एसआईटी के दफ्तरों में, जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख करके और धरना प्रदर्शन और गाली गलौज करते थे, वो आपके लिए खबर नहीं थी। वो अपनी जगह पर है। अभी सुधांशु जी उस चीज को भूल गए हैं, क्योंकि सुधांशु जी जैसे लोग अपने तथ्य को रखने में माहिर होते हैं और दूसरे के सत्य को अफवाह बनाने का काम करते हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस वक्त क्या नाम, हमने नहीं उनको तड़ी पार किया था, अमित शाह जी को हाई कोर्ट ने तड़ी पार किया था। हाई कोर्ट के तड़ी पार थे अमित शाह जी, हमने तड़ी पार नहीं किया था। और एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी के जरिए हो रही थी, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। 3 बातों को आप बहुत स्पष्ट रूप से जानिए कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं सुधांशु जी को, क्योंकि सुधांशु जी ने 3,500 करोड़ की बात कर ली। अभी परसों नरसों सुधांशु जी हमसे कह रहे थे कि लखनऊ में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग जिसमें इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है, उसको बेच दिया जाए। लखनऊ को चाहते ही नहीं है कि लखनऊ में आंख का अस्पताल रहे, गरीब लोगों को आंख का इलाज भी मुफ्त मिले। सच बात यह है सुधांशु जी, अपने बदले की भावना में आज इतने ग्रसित हो गए हैं कि देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पहले एफआईआर होती है? सब जगह पे पहले एफआईआर है, और ये इकलौता केस ऐसा है जिसपे कोई एफआईआर नहीं। लेकिन आपको चूंकि सोनिया जी से डर लगता है, जी राहुल जी से डर लगता है। ये अच्छा पॉइंट है आपका, जवाब देते हैं। और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वालों बाकी भी 3 मेहमान हैं, कहते हैं, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है सुधांशु।